हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। माँ स्वस्ति क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विवेक चतुर्वेदी अपने टॉपिक घड़ी के लेक्चर 2 को लेकर आज उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम इसके पहले के लेक्चर में घड़ी के जो एलिमेंट्स हैं, सेकंड की सुई, मिनट की सुई, घंटे की सुई, वो एक घड़ी का एक राउंड लगाने में, मतलब एक पूरी साइकिल पूरा करने में उनका क्या नेचर होता है। जैसे सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। इससे संबंधित जो कोण है, एंगल्स हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और आगे हमने ये बताया था कि घड़ी में जो घंटे और मिनट की सुइयां होती हैं वो मुख्यतः 3 तरह का व्यवहार करती हैं। प्रति घंटे घंटे तथा मिनट की सुइयां एक बार आपस में मिलती हैं, एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं और 2 बार वो समकोण बनाती हैं। तो इससे संबंधित आज प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए प्रश्नों पे आते हैं। तो प्रश्न को शुरू करने के पहले हमने जो ये पॉइंट्स हैं जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, समय ज्ञात करना, दूसरा है कोण ज्ञात करना, मतलब अगर कोण पता है तो समय कैसे ज्ञात करेंगे, समय पता है तो कोण कैसे ज्ञात करेंगे, और पेंडुलम घड़ी। ये हमारे 3 जो पॉइंट्स हैं, तो उसमें आते हैं, देखते हैं। अब देखिए, एक जो पॉइंट है, जो पहला वाला है समय ज्ञात करना, उसमें है जब घंटे तथा मिनट की सुइयां आपस में मिलें, एक दूसरे के विपरीत हों और एक दूसरे से समकोण बना रही हों। तो पता है आपको, आपस में मिलती हैं तो 0 डिग्री का कोण बनता है, एक बार मिलती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं, 180 अंश का कोण बनता है, यह भी एक बार होता है। समकोण बनाती हैं, 90 अंश होता है, समकोण का मतलब 90 अंश है, और ये 2 बार होता है। तो ये प्रश्न है 5 से 6 के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी, कब एक दूसरे के विपरीत होंगी और कब एक दूसरे से समकोण बनाएंगे। हमने एक प्रश्न में 3 प्रश्नों को समाहित किया हुआ है। ये 3 तरह के अलग अलग प्रश्न आते हैं, तो हमने तीनों को एक साथ लेकर के इसको समझाया हुआ है टेबल के माध्यम से, और इसको समझिए। देखिए, ऊपर लिख लिया हमने, आपस में मिलेंगी, मतलब दोनों सुइयों के बारे में बात की जा रही है। ये 5 से 6 का है, विपरीत होंगी मतलब 180 अंश, समकोण का मतलब 90 अंश। आपस में मिलेंगी एक बार जब 0 डिग्री एंगल होगा, विपरीत होंगी ये एक बार होगा 1 घंटे में, और समकोण बनाएंगी ये घंटे में 2 बार होगा। अब आपस में मिलेंगे मतलब 0 डिग्री। सूत्र आपको पता है, सूत्र के बारे में पूरी तरह समझने के लिए हमारे पहले लेक्चर को आप देख लें, प्लेलिस्ट में है। अब यहां आते हैं, m = 2/11 h1 × 30 डिग्री ± 8 डिग्री। m को मिनट से लिखते हैं, ये m मिनट को रिप्रेजेंट करता है। h1 मीन्स पहला घंटा, जैसे 5 से 6 तो पहला घंटा 5 हुआ। तो ये एंगल है, कोण को रिप्रेजेंट करता है। यहां वैल्यू रखी गई है, देखिए 2/11, 5 × 30, h1 की जगह पर 5 है, 5 × 30 ± ये 0 डिग्री है, वो मिल रही है, तो कोई कोण नहीं बन रहा है। यहां देखिए, ये 30 × 5, 30 में 5 से गुणा हुआ 150 दूना 300/11, भाग दे लीजिए, डिवाइड किया, 11 2 जा 22, 8 0 11 7 जा 77, ये 3 रिमाइंडर हुआ, 27 is 3/11, 27 से 3/11 मिनट। ये जो समय है 5:27 से 3/11 मिनट। अब इसको आप ये देखिए, ये 5 से 6 का समय है, ये है यहां। पहले तो ये समझ लीजिए कि
ये जो मिलने की स्थिति है वो ये है, ये आप देखिए दोनों सुइयां आपस में मिल गई। ये 25 और 30 के बीच में है, मिनट और घंटे की सुई। तो ये आया है 27 से 3/11 5 बज के। तो आप देखिए ये 25 है, 5 पर है, 5 मीन्स 50-25, अब फिर 2 आगे हुआ, थोड़ा सा इससे आगे हुआ है। तो ये 5:27 से 3/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिल रही हैं। सेकंड आते हैं जब एक दूसरे के विपरीत हो, बढ़ते हैं फिर बताते हैं आपको। यहां आते हैं, ये देखिए एक दूसरे के विपरीत हो, तो ये H1 है, पता है आपको, यहां भी 5 होगा, ये 30 है, A डिग्री मीन्स 180 अंश, ये रख लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 30 × 5 150 हुआ, और ये 180 है। इसको थोड़ा समझिए, प्लस और माइनस है, सॉरी, तो प्लस और ये दोनों दिया हुआ, तो इसको ये समझिए कि H1 जैसे, सॉरी यहां लिखते हैं, 1 मिनट, हम इसको यहां लिख लेते हैं, आप समझ लीजिए। H1 × 30, अगर ये छोटा है मतलब H1 × 30 की वैल्यू A डिग्री से कम है, तो ये क्या होगा, ये एडिशन हो जाएगा, मतलब जोड़ लेंगे। अगर ये जो डिग्री है वो इससे छोटी है, मतलब H1 × 30 180 अंश से छोटा है, तो उसको ऐड कर लेंगे। और दूसरी कंडीशन आती है H1 × 30 डिग्री, अगर इक्वल है तब भी एडिशन करेंगे, ये प्लस हो गया। और एक तीसरी आती है कंडीशन H1 × 30 डिग्री, ये ग्रेटर देन 8 डिग्री, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, माइनस करेंगे। मतलब अगर ये जो वैल्यू है 180 अंश से कम हुई, जोड़ लेंगे, जैसे देखिए 150 कम है, एडिशन कर लेंगे। 180 अंश के बराबर मतलब ये भी 180 अंश आ जाता है, तो क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, तभी एडिशन करेंगे। और ये अधिक होता है तो क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। अब यहां देखिए ये कम है, तो कम है तो क्या हुआ, इसका एडिशन होगा। एडिशन क्या हो जाएगा, 330 × 2 660 हुआ, 11 से डिवाइड करेंगे, 60 मिनट हो गया। 60 मिनट का मतलब है 5:60। आपको पता है 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होता है, मीन्स 6 बजे। अब यहां देखिए 5 से 6 के बीच में, ये देखिए यहां हमने ये देखा हुआ था जब एक दूसरे के पर थी दोनों सुइयां। अब यहां विपरीत हम आते हैं, ये देखिए करेक्ट 6 बज रहा है, तो ये 6 बजे मतलब 5 से 6 के बीच में, ठीक 6 बजे ये दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, मतलब 180 अंश का कोण बना रही होंगी, या वो सीध में होंगी। तो ये हो गया आपका, ये सेकंड हुआ। तीसरी कंडीशन आती है वो समकोण पे कब होंगी, फिर वही चीज, सूत्र वही है, वैल्यू रखा 5 × 30 अंश ± 90 डिग्री, ये 150 + 90। इसमें क्या करेंगे, प्लस और माइनस दोनों यूज करते हैं, एक में सब एडिशन किया, दूसरे में सब्ट्रैक्शन किया। तो यहां आप देखेंगे 150 + 90, यहां क्या हुआ, 150 - 90, ये एडिशन करेंगे आप, 240 हुआ, 150 + 90 मतलब 480 हुआ। 480 में 11 से डिवाइड करेंगे, 480 में 11 से 11 4 जा 44, 11 3 जा 33, ये 7 हुआ। 43 7/11, 43 से 7/11 मिनट, ये आया 5:43 से 7/11 मिनट। ये नेक्स्ट है 150, जो ये प्लस लिया था और ये माइनस है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां 60 हुआ, 60 × 2 120 हुआ, इसको डिवाइड करेंगे, 10 10/11, 10 से 10/11, ये हुआ 5:10 से 10/11 मिनट। अब इसको समझते हैं, ये देखिए 90 डिग्री। अब यहां देखिए ये 5 हुआ, 5 से हम आएंगे
ये बढ़ेंगे यहाँ 10 से ही 10/11, ये थोड़ा आगे हुआ, आप देखेंगे ये ठीक 90 डिग्री हो रहा है, ये 90 अंश हो रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है, 45 से ही 7/11, 45 से थोड़ा, हाँ 2 खाना कम, थोड़ा उससे आगे बढ़ेगी सुई, ये 43 से ही 7/11, ये 5 बज के हुआ, ये भी 90 डिग्री हो रहा है। तो ये दोनों आपने प्रैक्टिकली देख भी लिया। तो ये जो सुइयां हैं ये समकोण को रिप्रेजेंट करती हैं, समकोण की कंडीशन में ये होगा। अब जैसे इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन दे देता है, उसकी जगह पे 5 से 6 जो आपकी घड़ी है उसकी जगह पे 6 से 7 होता है। अब इसमें क्या होगा, वही चीज हम अप्लाई करेंगे, यहां 5 से 6 की जगह पे 6 से 7 लिख दीजिए। ये आपका H1 की जगह पे ये 6 हो जाएगा, यहां H1 की जगह पे यहां 6 हुआ, ऐसे ही इसमें हो जाएगा। ये देखिए 180 हुआ, 180 मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स 360 हुआ, ये 360 हो गया, 360/11। इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यहां देख लीजिए ये देखिए आप, ये है 360 मल्टीप्लाई बाई 11, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, ये 8 हुआ, मीन्स 32 इज 8/11, मतलब 6:32 से ही 8/11, मतलब 6:32 से 8/11 पर ये एक दूसरे से इनकी सुइयां आपस में मिलेंगी। अब यहां आप ये देखिए, ये 6 बजा, ये जब सुइयां मिल रही हैं आपस में, ये देखेंगे आप 32 से 8 ये 6 × 30, ये 30 हुआ, 2 खाने आप देख रहे हैं, मतलब 32, इससे थोड़ा आगे गया हुआ है, तो 32 से 8/11। ऐसे इसको आप देखेंगे 180 अंश पे, ये 6 × 18, ये 180 हुआ, ये भी 180, मतलब ये 360 हो गया इसका एडिशन। तो यहां आप लिख लें, यहां इसको सॉल्व किया हुआ है, बल्कि आप इसको यही देखें, तो 360 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 720 हुआ, 720/11। इसको आप लिख लें, क्योंकि 1 घंटे से मतलब 660/11, आप इसको ऐसे समझिए, 660/11 से ज्यादा होता है तो उसको ब्रेकअप में लिखते हैं, जैसे 660, अब बताएंगे 660 से क्या मतलब है, +60/11। अब आप इसको इरेज करते हैं, इसको आप देख लें, ये हुआ 660/11 + 60/11, 660/11, ये 60 मिनट को रिप्रेजेंट, अभी आप डिवाइड करेंगे तो 60 मिनट आ जाएगा, मीन्स 1 घंटा आ जाएगा। आप देखिए 660 में 11 से करेंगे, 11 छक्के 66, ये 0 हुआ, ये 60 मिनट, तो ये 60 मिनट हो गया, मीन्स 1 घंटा, ये 1 घंटा हुआ, 1 घंटा मीन्स 7 बजे, 7/11 को आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 60, 11 × 5 = 55, ये 5 हुआ, 5 सही 5/11, मीन्स क्या हुआ, 7:05 सही 5/11 मिनट में ये दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब आप यहां देखिए, ये देखिए, आगे बढ़ते हैं, 5 सही 5/, ठीक, ये देखिए 5 मिनट से कुछ आगे बढ़े, ये एक दूसरे के विपरीत हो रही हैं, ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट आते हैं, ये समकोण जब बनाती हैं, समकोण में ये हमने लिख लिया, ये 6 × 18, 180 हुआ, यहां 180 + 90, और ये हुआ आपका 180 - 90, तो 180 + 90 कितना हुआ, 270,
ये एडिशन 270 हुआ, मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स 540, ये 540 हुआ। इसको सॉल्व किया गया, इसको सॉल्व करेंगे आप, यहां लिखते हैं, इसको इरेज करते हैं। ये देखिए 540 में, यहां देखिए 540 में 11 से आप डिवाइड करेंगे, 4 जा 44 और 11 9 जा 99 1, तो 49 रिस 1/11 मीन्स ये हुआ 6:49 रिस 1/11 मिनट। और ये आपका हुआ 90 मल्टीप्लाई बाई 2 180, तो 180 को आप सॉल्व करें, यहां ले लेते हैं 180 मल्टीप्लाई बाई 11, सॉरी डिवाइड बाई 1 जा 11, ये 70, 6 जा 66, ये 4 हुआ, मीन्स 16, ये ऐसे, सॉरी ये डिग्री है, 16 दिस 4/11 मिनट, मतलब 16 से ही 4/11 मिनट। तो ये आ जाएगा 6:16 से ही 4/11 मिनट। अब यहां आप देखिए ये समकोण पे मिल रही है, ये है, ये आपका 6 बजा है, यहां आते हैं तो समकोण की स्थिति जो होती है 16 से ही 4/11, ये बता रहे हैं, ये 15 हुआ, 16 से ही थोड़ा आगे हुआ, देखिए ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और दूसरा है 49 से ही 1/11 मीन्स 50 से एक कम, यहां थोड़ा नीचे, 49 के बाद थोड़ा आगे बढ़े हैं, ये आपका 49 में, सॉरी यहां आया। अब देखिए देखने से भी लग जाता है, कुछ आप पता कर सकते हैं, ये हुआ, ये आपका 90 डिग्री एंगल हो गया, 49 से ही 1/11 मतलब 49 से थोड़ा ज्यादा, ये अब आप समझ गए होंगे। तो ये 90 डिग्री एंगल हुआ, तो आपको ये पता चल गया। और इस तरह के सारे जो घंटे हैं, किन्हीं 2 घंटों के बीच में ये कब मिलेंगी, कब विपरीत होंगी और कब समकोण बनाएंगी, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद अब हम अगली पॉइंट पे आते हैं। ये तो मैंने बताया समय कैसे ज्ञात करें। दूसरी जो पॉइंट होगी कि समय दिया हुआ है, हम एंगल कैसे ज्ञात करें, मतलब कोण कैसे ज्ञात करें। तो आते हैं, उसको देखते हैं। हाँ, तो ये है कोण ज्ञात करना। अब यहां देखिए समय लिखा हुआ है 4:40, 8:20 और 10:10। ये जब घड़ियां समय बजा रही होंगी तो कोण क्या होगा। देखिए 3 प्रश्न हमने लिया है, ये पहला है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। सूत्र आपको पता है, पहला सॉल्व करते हैं। ये सॉल्यूशन फर्स्ट, m इक्वल टू 2/11 h1 मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस माइनस a डिग्री। ठीक है, यहां मिनट क्या है, 40 है, यहां लिख लेंगे 2/11, 40 इक्वल टू 2/11। h1 यहां तो घंटा एक ही है, तो यहां h1 में उसी को रखिए, 4 × 30 डिग्री प्लस माइनस a डिग्री। ये आपको पता करना है, कोण पता करना है, तो ये वैल्यू हमने रख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में आप देखेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन में गुणा है यहां इस तरफ, तो आप इसको इजीली काट सकते हैं। 2 1 जा 2 और ये 20 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तिर्य गुणनखंड, तो ये ऐसे होता है, मीन्स क्या हुआ 210 बराबर 4 मल्टीप्लाई बाई 30, ये 120 हुआ डिग्री प्लस माइनस a डिग्री। ये देयरफॉर 220, ये 120 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर प्लस माइनस a डिग्री।
देखो ये 220 में से 120 निकलेगा 100 डिग्री बराबर प्लस माइनस ए डिग्री। तो फाइनली ए डिग्री जो है मतलब एक जो कोण है वो 100 अंश का बनेगा। अब इसको ये देख लीजिए आप, ये 440 है, हम 440 पे आते हैं। ये देखिए ये जो एंगल है वो 100 डिग्री का है। अब ये एक एंगल भी हुआ जो बृहद कोण कहते हैं, एक्सटर्नल एंगल है। तो अगर ये 100 डिग्री है तो टोटल 360 है, टोटल 360 है और ये 100 डिग्री है। तो 360 में से 100 माइनस करेंगे तो ये रेस्ट जो बचा वो जो एक्सटर्नल एंगल है मतलब जो कोण है, ये 260 जो है वो ये कोण हो गया। मतलब अगर इस एंगल की बात की जाए तो इसमें इंटरनल 100 और एक्सटर्नल 260 डिग्री होगा। तो आप ये समझिएगा जो प्रश्न का में वो पूछते हैं और उसका विकल्प जो देते हैं, कभी कभी 100 डिग्री नहीं लिख करके 260 डिग्री लिख देते हैं या कभी दोनों दे देते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि एक एंगल जो है वो 100 डिग्री है और टोटल 360 है, तो और ए डिग्री इक्वल टू 360 माइनस 100 डिग्री इक्वल टू 260 डिग्री। तो ये एंगल हो जाएगा 100 डिग्री एंड 360 डिग्री। और बल्कि यहां लिख दें, यहां तो 100 डिग्री और 360 अंश ये दोनों हो जाएगा, बल्कि एंड ही करें आप। ये दोनों आंसर होता है, माने 100 अंश भी होगा और 260 अंश। ये जो 260 था वो हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कि इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब एक और समझिए, इससे और ज्यादा आपको सुविधा होगी। सेकंड पे आते हैं। 8:20। सूत्र लिख लिया, 2/11 H1 गुणे 30 अंश प्लस माइनस ए डिग्री, यहां 20 रखा बराबर 2/11। H1 क्या है, 8 गुणे 30 अंश प्लस माइनस ए डिग्री। ये देखिए कैंसिल आउट हुआ, ये 10 हुआ, 110 इक्वल टू ये हुआ 240 प्लस माइनस ए डिग्री। देयरफॉर ए डिग्री इक्वल टू ये माइनस हो गया 130 अंश। ठीक है, तो अब 360 में से और ए डिग्री इक्वल टू 360 अंश माइनस 130 अंश बराबर क्या हुआ 230 अंश। तो ए डिग्री का मान क्या हुआ 130 डिग्री और क्या हुआ 230 डिग्री, दोनों निकल गया। तो ये दोनों को मतलब उसका आंसर निकाल लिया हमने कि ये दोनों कोण होंगे 100 अंश होंगे या 260 अंश, 130 अंश होंगे या 230। नेक्स्ट आते हैं 10:10 पर। इसको इसकी स्क्रीनशॉट ले लें आप, हम किनारे हो जाते हैं। तो अब इसको इरेज करते हैं। अब हम थर्ड पे आते हैं। यहां आप इसको इरेज, हाँ ये कर लेते हैं। इसको देखिए, ये थर्ड है, ये 10:10। आपने क्या लिखा 10 लिखा, 2/11 10 गुणे 30 डिग्री प्लस माइनस ए डिग्री, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये 55 हुआ, 300 प्लस माइनस ए डिग्री। तो 55 डिग्री माइनस 300 डिग्री इक्वल टू प्लस माइनस ए डिग्री। इसका जब आप अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा 245, ए डिग्री इक्वल टू 245। अब जब 360 से माइनस करेंगे या ए डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 200, 254 डिग्री इक्वल टू 150 डिग्री।
तो ये आपका आ गया ए डिग्री इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू आई 245 डिग्री। ये देखिए ये दोनों का सम 360 हो जाएगा। तो ये आपने कोण को निकालना सीख लिया। पहला हमने सीखा कि समय कैसे निकालें, दूसरा हमने ये पता किया कि कोण कैसे ये एंगल कैसे फाइंड करें, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट है पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक के बारे में समझते हैं। ये मेरा तीसरा पॉइंट है, इसको इरेज करते हैं। ये आप ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें कि असुविधा ना हो। ठीक है, अब आते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो ये पेंडुलम घड़ी है। पेंडुलम घड़ी, इसको लोलक घड़ी भी कहते हैं या अनुनादी घड़ी कहते हैं। इसकी विशेषता ये होती है कि जितना बजता है इतनी बार वो घड़ी प्रहार होती है, मतलब उतनी बार वो घड़ी बजती है। जैसे 1 बजे 1 बार बजेगी, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, ऐसे वो बढ़ता चला जाता है। जैसे इसी क्रम में हम आगे बढ़ें तो 12 बजे वो 12 बार प्रहार करेगी, मतलब 12 बार बजेगी। तो एक तो ये हुआ कि वो जितना बजता है उतनी बार वो घड़ी बज रही होती है। दूसरी चीज होती है इसके समयांतराल को लेकर के। जैसे अगर 10 बजा तो घड़ी 10 बार बजेगी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर आ जाते हैं 9 10। यहां से देखें 1 2, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हुआ। ये इसके जो ये अंतराल हैं, मतलब समय के जो अंतराल हैं, टाइम इंटरवल्स कहे जाते हैं। जैसे मान लो कि ये 2 सेकेंड पे फिक्स है, सपोज करिए 2 सेकेंड पे है, तो हर 2 सेकेंड बाद ये बजेगी। मतलब आप ये समझिए ये 2 सेकेंड, या ऐसे ये भी हो गया। मीन्स जो अंतराल हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब ये है कि जितना बजेगा उससे एक अंतराल कम होगा। आप देख रहे हैं कि 10 बजने में 10 बजे जो इसके अंतराल है वो क्या हो रहे हैं, 10 ऋण 1 बराबर 9 अंतराल हो रहा है। अगर 12 बजे बजेगा तो 12 बार घंटे वो घड़ी बजेगी, तो अंतराल इसके 11 हो जाएंगे, 12 में से 1 कम हुआ। तो ये 2 चीजें आपको समझनी है। तो एक प्रश्न इसमें यह आता है कि 12 घंटों में, मतलब जब घंटी की सुई एक राउंड पूरा कर लेती है, एक साइकिल पूरा करती है, तो वो पेंडुलम जो क्लॉक है वो कितनी बार बजेगी। तो आपको ये पता है 1 बजे 1 बार बज रही है, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इसी क्रम में है। तो एक सूत्र होता है n+1/2। तो इस सूत्र पे हम इसकी वैल्यू कैसे रखेंगे, इसको देख लीजिए। जैसे ही प्रश्न एक आया 12 घंटों में या घड़ी एक चक्कर लगाने में घंटे की सुई का एक चक्कर लगने में पेंडुलम घड़ी कितनी बार बजेगी। मतलब एक चक्कर लगाया उसने 1 से लेकर के 12 तक, तो ये आप रखेंगे, ये सूत्र है n+1/2। तो n की जगह पर 12 रखेंगे, 12 + 1 1/2। आप इसको सिंप्लीफाई करिए, 2 1 2 2 6 12 इक्वल टू 6 × 13 78, ये बार हो गया। मतलब एक साइकिल पूरा करने में वो 78 बार बजेगी। अब एक दूसरा प्रश्न आ जाता है 24 घंटे में, या लिख देगा 1 दिन में। 1 दिन में कितनी बार बजेगी पेंडुलम घड़ी।
तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 78 इक्वल टू 156 बार। समझ में आ गया होगा। जब घंटी की सुई एक साइकिल कंप्लीट करेगी तो 78 बार बजेगी, 2 साइकिल कंप्लीट करेगी मींस एक दिन में, मींस 24 घंटे में, तो वो 156 बार बजेगी। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं पेंडुलम घड़ी से संबंधित, अक्सर ये पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप देख लीजिए, ये समझ गए होंगे आप लोग। अब इसमें और कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, हमने 2 प्रश्नों को लिया है, इसको देखते हैं। तो इसको इरेज करते हैं, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, हम किनारे हो जाते हैं। तो आते हैं, अब देखिए प्रश्न जो दिया है वो ये है कि एक घड़ी 12 बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, तो बताइए 8 बजने में कितना समय लेगी। अब जरा इसको देखते हैं, समझते हैं। 12 बजा, इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं हम, इससे आपको इसका जो कंटेंट भी समझने में आनंद आएगा। समझिए इसको, 12 बजा है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हुआ, तो ये अंतराल हो गए। अब ये जो प्रहार हुआ है वो टोटल 33 सेकंड है, ये 33 सेकंड है। मतलब ये जो घड़ी एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, 4 बार, ऐसे क्रम में 12 बार, वो 12वीं बार जब बजी तो कुल समय जो हुआ वो 33 सेकंड हुआ। मतलब आप ये कह सकते हैं, अच्छा इसमें अंतराल कितने हुए, तो समयांतराल जो हो जाएगा, आपको बताया कि एक कम होता है 11 समयांतराल होगा। ये देख लीजिए 1 2 3 4, ये है 5 6 7 8 9 10 और 11। तो आप ये समझिए कि 11 जो अंतराल है वो 33 सेकंड में होते हैं। 11 अंतराल, समयांतराल वो 33 सेकंड में होते हैं। तो एक अंतराल कितने सेकंड में होगा, 33/11, 3 सेकंड। मतलब एक अंतराल जो है वो 3 सेकंड, मतलब हर 3 सेकंड, एक बार ये बजी, फिर 3 सेकंड बाद दूसरी बार, फिर तीसरी बार, हर 3 सेकंड में वो घड़ी बज रही है। यह क्रिया जो है वो 12 बार हो रही है। पहली बार का कोई अंतराल नहीं है, इसके बाद जो हो रहे हैं वो हर 3 सेकंड में हो रहे हैं। तो अब ये बता रहा है कि 8 बजने में कितना समय लगा। 8 बजे का मतलब क्या हुआ, अंतराल कितने हो गए, 8 ऋण 1, 7 अंतराल हुआ, 7 समय अंतराल हुआ। एक अंतराल 3 सेकंड का है तो 7 अंतराल कितने सेकंड का होगा, तो 7 अंतराल बराबर 3 × 7 21 सेकंड। तो ये जो घड़ी है 12 बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, तो 8 बजने में कितना समय लेगी, 21 सेकंड समय लेगी। समझ में आ गया। एक बार और इसको समझ लें, घड़ी 12 बज रही है, 12 बज रहा है, मतलब 11 अंतराल हुए, 33 सेकंड, बहुत कम समय लगेगा, 33 सेकंड, 11 × 33, 3 सेकंड हुआ। यहां सीधे करिए 8 बजे, 8 बजे का मतलब 7 अंतराल, 3 × 7 21, 21 सेकंड हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अब इसको इरेज करते हैं। अब देखिए इसमें दिया हुआ है 2 घड़ियां एक साथ 10 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। 2 घड़ियां हैं, हम यहां कर लेते हैं, ये 2 घड़ी हैं, ये 10 बजे का समय है, बजना प्रारंभ करती हैं। पहली घड़ी 18 सेकंड में, ये कुल समयांतराल, कुल समय ये 18 सेकंड है, और इसका टोटल टाइम जो है ये दे रहा है 27 सेकंड। ठीक है, तो इसका आप अंतराल निकाल लें। अंतराल कितना हो जाएगा, 10 ऋण 1, 9 हो जाएगा। ये भी अंतराल, समयांतराल क्या हो जाएगा,
इंटरवल्स क्या हुए, ये भी 9 हुए। मतलब एक प्रहार का जो समय है, एक जो है अंतराल का जो समय है, एक अंतराल का समय ये 18/9 भाग चला जाएगा, 9 से डिवाइड करेंगे, ये 2 सेकेंड हो गया। इसमें एक अंतराल का समय क्या हुआ, 27/9, 3 सेकेंड हुआ। अब क्या कह रहे हैं, पहली घड़ी 18 सेकेंड में तथा दूसरी घड़ी 27 सेकेंड में बजती है। बताइए पहली घड़ी का छठा प्रहार, छठा मीन्स अंतराल कितने हुए, 5 अंतराल हुए। छठा प्रहार मीन्स 5 अंतराल, ये लिख लीजिए आप, छठा प्रहार इक्वल टू 5 अंतराल। तो 5 अंतराल में कितना समय हो गया, 5 अंतराल का समय 5 गुणे 2 बराबर 10 सेकेंड। आ गया होगा समझ में। ये क्या हुआ, दूसरी घड़ी के चौथे प्रहार में, चौथा प्रहार मीन्स 3 अंतराल। तो 3 अंतराल का समय क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 बराबर 9 सेकेंड। तो 5 अंतराल का समय मतलब छठे प्रहार का जो समय लगा वो 10 सेकेंड हुआ। 3 अंतराल का समय मीन्स चौथे प्रहार का जो समय है वो 9 सेकेंड हुआ। तो अंतर क्या हो गया, 10 ऋण 9 बराबर 1 सेकेंड। अब इसका आंसर हो गया 1 सेकेंड, 1 सेकेंड आंसर। एक बार और इसको समझिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, काफी कम समय लगेगा, थोड़ा यूज टू हो जाएंगे और कम समय, बड़ा अच्छा भी लगेगा ये प्रश्न। इस तरह के प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे और चूंकि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए समय, ये ध्यान रखिएगा समय क्या हो रहा है, जितना समय हो रहा है अंतराल एक कम हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। कुल टाइम कितना लग रहा है ये ध्यान रखिए, कुल समय जो प्रहार का जो समय वो कितना है, तो 18 सेकेंड ये दिया हुआ है। एक अंतराल का समय हो जाएगा 2 सेकेंड, ये आपने डिवाइड किया निकल गया। जो पूछ रहा है अगर छठा प्रहार पूछ रहा है तो 5 अंतराल होगा, 8वां पूछ रहा है तो 7 अंतराल होगा, एक कम हो जाएगा तो 5 अंतराल हुए। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 गुणे 2 10 हो। उसी तरह से आप इसको भी करेंगे, 27 सेकेंड में अंतराल 9 है, एक अंतराल का समय 3 सेकेंड हुआ, चौथा प्रहार मीन्स 3 अंतराल, 3 अंतराल का जो समय हो जाएगा वो 9 सेकेंड हो जाएगा। अब चूंकि इसका अंतर पूछा हुआ है, अंतर भी पूछ सकते हैं, उसका एडिशन भी पूछ सकते हैं। तो अगर मान लो एडिशन अगर पूछा आपसे तो 19 सेकेंड हो जाएगा, 10 धन 9। अंतर पूछा है तो इसका अंतर निकाल लेंगे, 1 सेकेंड होगा। तो ये आज के लेक्चर का जो पॉइंट है वो आपका ये समाप्त हुआ। अब इसके बाद की जो अगली पॉइंट है, फास्ट क्लॉक एंड स्लो क्लॉक, तेज घड़ी और मंद घड़ी के संदर्भ में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा और इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट्स होते हैं, कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इससे हम और एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं।